स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को मैं संख्या ज्ञान के बारे में बता रहा था। कल संख्या ज्ञान के बारे में हम बात करना चालू किए थे, यानी बात हुई थी कि हम 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में संख्याओं को लिखने के बारे में सीखेंगे। तो कल मैं आप लोगों को 1 से 20 तक संस्कृत में लिखना बता दिया था कि 1 को एकः बोलते हैं, 2 को द्वयो बोलते हैं, 3 को त्रयः बोलते हैं, 4 को चतुर्थः बोलते हैं, 5 को पंच बोलते हैं, 6 को षट बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं, 9 को नौ बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं, 11 को एकादश बोलते हैं, 12 को द्वादश बोलते हैं, 13 को त्रयोदश बोलते हैं, 14 को चतुर्दश बोलते हैं, 15 को पंचदश बोलते हैं, 16 को षोडश बोलते हैं, 17 को सप्तदश बोलते हैं, 18 को अष्टादश बोलते हैं, 19 को नवदश या एकोनविंशति बोलते हैं और 20 को विंशति बोलते हैं। आज अब हम 21 से लेकर 40 तक, तो यहाँ लिख दिया हूँ गिनती। 21 को बोलते हैं एक विंशति। 21 को क्या बोलते हैं? एक विंशति। 21 को क्या बोलते हैं? एक विंशति। 22 को क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। 22 को क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। 23 को क्या बोलते हैं? त्रयोविंशति। 23 को क्या बोलते हैं? त्रयोविंशति। 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्थविंशति। 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्थविंशति। 25 को क्या बोलते हैं? पंचविंशति। 25 को क्या बोलते हैं? पंचविंशति। 26 को क्या बोलते हैं? षड्विंशति। 26 को क्या बोलते हैं? षड्विंशति। 27 को क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। 27 को क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। 28 को क्या बोलते हैं? अष्टविंशति या अष्टाविंशति। अधिकतर अष्टाविंशति ही बोला जाता है। 29 को क्या बोलते हैं? नौविंशति या एकोनत्रिंशत्। नौविंशति और एकोनत्रिंशत्। नौविंशति का मतलब 9 और 20 और एकोनत्रिंशत् का मतलब होता है 30 में एक कम। और 30 को क्या बोलते हैं? 63। 30 को क्या बोलते हैं? 63। एक 63 को क्या बोलते हैं? 31। 31 को क्या बोलते हैं? एक 63। 31 को क्या बोलते हैं? एक 63। 32 को क्या बोलते हैं? द्वात्रिंशत्। 32 को क्या बोलते हैं? द्वात्रिंशत्। 33 को क्या बोलते हैं? त्रयत्रिंशत्। 33 को क्या बोलते हैं? त्रयत्रिंशत्। 34 को क्या बोलते हैं? चतुस्त्रिंशत् या चतुस्त्रिंशत्। 35 को क्या बोलते हैं? पंचत्रिंशत्। 36 को क्या बोलते हैं? षड्त्रिंशत्। 37 को क्या बोलते हैं? सप्तत्रिंशत्। 38 को क्या बोलते हैं? अष्टात्रिंशत्। 39 को क्या बोलते हैं? नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। और 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत्। 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत्। तो इन गिनतियों को आपको करना क्या है? उतारना है। उतारने के बाद आपका सबसे पहला काम इनको बोल बोल करके याद करना। क्या करना है? इनको बोल बोल करके याद करना है। क्यों? क्योंकि आगे हम कोई भी वाक्य बनाएंगे, ग्रामर के कई ऐसे टॉपिक आएंगे जिनमें इन संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। और यदि आपको ये संख्या ज्ञान याद होंगे, यदि संस्कृत में आपको संख्याएं याद होगी, तो हम उन चीज़ों को सरलता से कर लेंगे। जैसे कोई वाक्य ही बनाएंगे, उसमें कह दिया जाए 21, 25, तो 21 को क्या बोलते हैं, 25 को क्या बोलते हैं, उस समय आपको आना अनिवार्य है। यदि आपको ये याद होगा, तैयार होगा, तो हम कोई भी काम आगे सरलता से कर लेंगे। एक बार और उच्चारण करके बता रहा हूँ। 21 को बोलते हैं एकविंशति, 22 को बोलते हैं द्वाविंशति, 23 को बोलते हैं त्रयोविंशति, 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति, 25 को बोलते हैं पंचविंशति, 26 को बोलते हैं षड्विंशति, 27 को बोलते हैं सप्तविंशति, 28 को बोलते हैं अष्टविंशति या अष्टाविंशति, 29 को बोलते हैं नवविंशति या एकोनत्रिंशत्, 30 को बोलते हैं त्रिंशत्, 31 को बोलते हैं एकत्रिंशत्, 32 को बोलते हैं द्वात्रिंशत्, 33 को बोलते हैं त्रयत्रिंशत्, 34 को बोलते हैं चतुस्त्रिंशत्, 35 को बोलते हैं पंचत्रिंशत्, 26 को बोलते हैं षट्त्रिंशत्, 37 को बोलते हैं सप्तत्रिंशत्, 38 को बोलते हैं अष्टात्रिंशत्, 39 को बोलते हैं नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत्। तो आपको 2 बार उच्चारण करके बता दिया। अब आपका काम है कि इनको उतारे अपनी कॉपी में और सही ढंग से याद करके अपने कॉपी में लिखे, बिना देखे लिखे, ताकि आपको पता चले कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही है। और यदि कहीं गलती हो रही है तो पुनः इसको याद करें और दोबारा लिखें। एक बार में आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, इसको क्या करें कि बार बार याद करें। पहले
मान ले 1 से 10 तक याद किया, 1 से 10 तक याद करके अपने रफ कॉपी में लिखा, मिला लीजिए कि आपके कहाँ से गलती हो रही है, गलती हो रही है तो उसको सुधारें। यदि आपको 1 से 10 तक याद हो गया तो फिर उसके बाद 11 से लेकर के 20 तक याद करें, उनको याद करने के बाद लिख करके देखिए यदि वो याद हो गया तो 21 से 30 तक करें, ये याद हो जाता है तो फिर 31 से 40 तक करें। यानी 10-10 का ग्रुप बना करके आप इन गिनतियों को तैयार करें और थोड़े थोड़े करते करते जब आप एक साथ पूरा कर लेते हैं तो एक बार रीडिंग लगा करके सबको एक साथ लिखने का प्रयास करें ताकि आपको ये तैयार हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।